अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप यूके, लंदन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अपनी कंसल्टेंसी फ़ीसेस जो कि कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाखों रुपए में आपसे चार्ज करके आपका वीज़ा लगाते हैं, आप उसको बचा के अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके आप जो है वीज़ा लगवा सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है क्योंकि आप इसमें जो है आप सारे डॉक्यूमेंट खुद से तैयार करेंगे, ठीक है? कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, कोई इसमें कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं है। बहुत ईज़ी से प्रोसेस है, बहुत ईज़ी से डॉक्यूमेंट्स है, बहुत आसान सा तरीक़ाकार है। आपने अप्लाई करना है और आप खुद अप्लाई करेंगे, आपको ट्रस्ट होगा, ना आपको किसी चीज़ का डर होगा, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन की टेंशन होगी कि कोई कैसे डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, कहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, ना आपके डॉक्यूमेंट ज़रूरी लीक होंगे, ठीक है? तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले तो इसका आसान सा प्रोसेस है, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ जो कि आपके पास बहुत ज़रूरी अवेलेबल होने चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है? इसमें सबसे पहले तो आपका जो प्रेज़ेंट है आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हो, ठीक है? नॉन एक्सपायरी के साथ हो और कोशिश करें कि अगर एक्सपायर होने वाला है तो इसको रिन्यू करवा लें, ताकि आने वाले टाइम में या इस प्रोसेस में या जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको फ़र्दर किसी चीज़ की परेशानी ना हो, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक नॉर्मल आपका आईडी कार्ड हो गया जो सबके पास अवेलेबल होता है, ठीक है? सेकंड थिंग आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास अगर है, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है। इसमें आपको फ़र्दर वैकेंसीज़ आपके लिए जो है बाहर जाकर काफ़ी आपको इसमें जो है मदद मिलती है। और अगर आप लाइसेंस बनवा रहे हैं तो कोशिश करें आपका लाइसेंस इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, जो कि आप पाकिस्तान से भी ईज़िली बनवा सकते हैं। थोड़ी-सी उसकी फ़ीस जो है ज़्यादा होती है और आप इसको बनवा सकते हैं, ठीक है? ये एक आपका प्लस पॉइंट है। अगर इन केस आपका नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस तो उसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं, ठीक है? तो तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ आपका पासपोर्ट, ठीक है? आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होना चाहिए, एक्सपायरी डेट के करीब नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपका एक्टिव आपका पासपोर्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं है तो आप बनवा लें। पासपोर्ट ऑफ़िस से बन जाता है, अर्जेंट आप बनवाएँगे 7 डेज़ में बन जाता है, वैसे 10 टू 15 डेज़ में नॉर्मली आपको मिल जाता है। ठीक है? और इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास मैरिज सर्टिफ़िकेट रजिस्टर्ड इसको करवाएँ तो सबसे एक बेस्ट तरीक़ाकार होता है आप इसको रजिस्टर्ड करवा लें जहाँ जैसे आपका ऑनलाइन अवेलेबल होगा आपका ये मैरिज सर्टिफ़िकेट, ठीक है? ये चीज़ आपके पास बहुत ज़रूरी है, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है? इसके अलावा अब हम चलते हैं थोड़े से टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की तरफ जिसमें एक चीज़ आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और ये कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि आप के अक्सर लोग यहीं पर बैंक स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग जो है अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि बैंक स्टेटमेंट एक काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इशू बनाया होता है, जबकि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप इसको बना सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपने करना है इस तरह से ठीक है कि आप सिंपली आप जो भी ट्रांज़ैक्शन अपने बैंक्स में आपको एक अकाउंट अपना रख लें, ठीक है? अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस अकाउंट रख लें, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप अपने सेल्फ नेम पे आप इसको अकाउंट को ओपन करवाएँ, ठीक है? 6 मंथ्स की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर आप कोई अकाउंट चला रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है आप उसकी परफ़ॉर्मेंस थोड़ी-सी बेहतर करें, आपकी इनकमिंग आउटगोइंग ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? कोशिश करें आप बड़ी पेमेंट आप किसी से आप चंद दिन के लिए उधार ले लें, आप रखें 3-4 दिन रखें, उसको बेशक आउट करके आप उनको वापस दे दें, फिर आप दोबारा से ट्रांज़ैक्शन इन करें, आउट करें। ट्रांज़ैक्शंस आपकी सर्कुलेट होनी चाहिए और एक इस तरह से आपकी एक अच्छी स्टेटमेंट बन जाती है। बाकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दूँगा जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी कि किस तरह से आपने एक बैंक स्टेटमेंट पूरी तैयार करनी है। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आता है तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो लाज़मी बना के दूँगा। और चलें अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। उसमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आते हैं आपके सिंपल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी जॉब का एक्सपीरियंस लेटर, आपकी जॉब से एनओसी लेटर, ठीक है? एनओसी लेटर आपने अपनी कंपनी से लाज़मी लेना होता है, ठीक है? वो मस्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके बिज़नेस लेटर हेड आपके पास आ जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास आपका एनटीएन एनटीएन होना बहुत ज़रूरी होता है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी आप नियरेस्ट किसी भी वकील से बनवा सकते हैं। आप खुद भी बल्कि बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो खुद भी इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल तरीक़ाकार नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको इस पे सेपरेट एक वीडियो बना दूँगा,
कोई मुश्किल काम नहीं, हम एनटीएन बनवा सकते हैं। जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होते हैं, एफपीआर पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है, नहीं तो आप नियरेस्ट किसी एजेंट से करवा सकते हैं। 1000 या 2000 उनकी फ़ीस होती है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। वो वन माई बिज़नेस के लिए वो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है? अपने कंट्री का एनटीएन होना। अच्छा, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे आपका आ जाता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है? जिसको आप ट्रैवल डिटेल्स कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं। उसमें आपने कोई वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है? इसमें आपने अपनी डिटेल मेंशन करनी होती है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है आपके जाने की, कहाँ-कहाँ आप स्टे करेंगे, कहाँ-कहाँ आपने विज़िट करना है और कब तक आपने मैक्सिमम वापस आना है, ठीक है? ये सारी डिटेल्स आपने वहाँ पे मेंशन करनी होती है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो उनकी डिटेल्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपने इसमें करनी होती है, ठीक है? आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, किसी से टाइप करवा भी सकते हैं। तो लेकिन इसको थोड़ा-सा ध्यान से आपने लिखना होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मैं इस पे भी आपको एक छोटी-सी वीडियो बना के लाज़मी दूँगा, ताकि इसमें भी फ़र्दर आसानी हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, उसमें आपने रिज़र्वेशन होती है, या आपने ऑनलाइन बैठे कहीं पर भी आप वहाँ पर आपने जहाँ भी जाना है, यूके, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ के आपने होटल में, वहाँ के रिज़ॉर्ट में आपने बुकिंग अपनी करवानी होती है, ठीक है? वो ऑनलाइन आप करवा सकते हैं, फ्री बुकिंग, कोई चार्ज नहीं होता है। आपने जैसे एक रिज़र्वेशन करवानी होती है कि आपने यहाँ पर आना है, यहाँ स्टे करना है, यहाँ पर रहना है एक होटल में, उसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्लस पॉइंट होते हैं, वो आप साथ अटैच करने होते हैं कि कहाँ पर आप स्टे करेंगे और होटल की रिज़र्वेशन आपकी कंफर्म है या नहीं है, मतलब आपने नेक्स्ट कंट्री आके कहाँ आपने विज़िट करना है, कहाँ रहना है आपने, ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और इसके बाद आ जाता है आपके अदर अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप की प्रॉपर्टी आ जाती है। कोई चीज़ आपके पास व्हीकल, गाड़ी, घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई भी चीज़ आपके नाम पे बहुत प्लस डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि अगर आपके पास है तो ये आप साथ लगाएँ, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें आती हैं कि आप कोशिश करें, आप उन दिनों में अप्लाई करें जहाँ पर वहाँ पर कोई इवेंट्स चल रहे हों, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे आता है, उसमें काफ़ी आपके चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। और आपने कोई ऐसे ऑथेंटिक रीज़न, लाज़मी कोई ऐसी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं जिसमें ऑथेंटिकेशन हो जाए कि आपने वापस आना है, ठीक है? तो ये काफ़ी चीज़ें नोट करती हैं मैं इसी चीज़ को। बाकी उसके अलावा ये है कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी हिस्ट्री नहीं है या कोई ऐसा है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। हर इंसान पहले फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई करता है, ठीक है? और इंशाल्लाह आप ट्राई करें, कोशिश करें। अगर कोई इशू होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो जो भी चीज़ होगी, वो रिक्वायरमेंट आपसे मांगेंगे, आप कंप्लीट करें तो आपका वीज़ा लाजमी लग जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी इसके अलावा कोई आप डिटेल लेना चाहें, हमारा ईमेल नीचे मौजूद है, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ईमेल मौजूद है नीचे। कोई भी हेल्प चाहिए आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे।